पैसा देखिए, पैसा देने के मतलब यही होता है कि भाई समझिए कि और ज़्यादा ब्लैकमेल हो आदमी होने लगता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है किसी को, और वो मान लीजिए वो काम करने में यदि व्यक्ति राजी हो गया, मान लीजिए आपसे 10,000 पैसा मांगा, ठीक है, मान लीजिए किसी कोई भी चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर, मान लीजिए फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है, कोई व्यक्ति है, समझ गए हैं, अब वो आपके बारे में कोई चीज़ जान गया है चाहे नहीं जाना है भाई, तो उसी के बेसिस पर मान लीजिए आपको ब्लैकमेल कर रहा है, बोल रहा है कि 10,000 पैसा दो, उसके बाद हम नहीं मतलब कि तुमसे कुछ मांगेंगे या नहीं किसी को बताएंगे, समझ गए हैं। तो 10,000 पैसा उनको दे दिया आपके, चलो भाई नहीं बताएगा, तो उसको और लालच आ जाएगा, सोचेगा कि भाई 10,000 पैसा दे दिया है तो कल 20,000 भी दे सकता है, परसों 1 लाख भी दे सकता है। तो ऐसे ही ब्लैकमेल करते 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 लोगों से लाखों रुपए मतलब कि लूट लेता है सब, समझ गए हैं। और उसके बाद पैसा नहीं बचता है लोगों से, तो वहीं जाते हैं कंप्लेन कराते हैं पुलिस में, घर में बताएंगे तो अब क्या फ़ायदा, सब तो लूट गया, पैसा सब चला गया, अब थोड़ी ना पैसा वापस आ सकता है कि नहीं। तो वहीं रहता है भाई, ये लोग का यही षड्यंत्र रहता है जो फ्रॉड एप्लीकेशन चलता है। अभी देखिएगा प्ले स्टोर पर फ्रॉड एप्लीकेशन एक जाएगा तो एक आएगा, ये भी पहले प्ले स्टोर पर था, वेल्थ स्नैप। हाँ, अब नहीं है उस पे। अब नहीं है, वहाँ से रिमूव है, बहुत बहुत दिन हो गया रिमूव, 3 महीना हो गया रिमूव हुए इस एप्लीकेशन को रिमूव हुए 3 महीना हो गया। तो अभी भी ऐड दिखाता है सब, इंस्टाग्राम पर ऐड दिखाएगा, फेसबुक पर ऐड दिखाएगा, तो वो सब ऐड दिखाता है, तो लोग 10 में से 1 आदमी कोई फंस जाता है, चाहे 100 में से 10 लोग फंस जाते हैं, बाकी लोग स्क्रॉल कर देते हैं। तो यही मतलब कि होता है, अभी तो नहीं है, फिर कोई आएगा प्ले स्टोर पर फ्रॉड एप्लीकेशन तो फिर से लोग फंसना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है, आजकल आदमी बहुत लोन ले रहा है, समझ गए ना। बहुत बहुत लोग, हाँ, लोन के दबाव में बहुत लोग फंसे हुए हैं, समझ गए, लोन के चक ले तो रहे हैं लेकिन सही जगह से नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, तो सही जगह से कैसे लेंगे जबकि ये फ्रॉड एप्लीकेशन चल रहा है, तो उनको क्या पता, अब लोगों को क्या पता कि भाई फ्रॉड एप्लीकेशन है, धमकी देगा। हाँ, जैसे बैंक से लोन लेना है, वो एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ से आपको सही मिलेगा। सही मिलेगा, आपको टाइम भी देगा, सब बात को समझेगा, वो थोड़ी ना कि मतलब कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करेगा, चाहे धमकी उमकी देने लगेगा कि भाई नहीं दीजिएगा तो फोटो भेज देंगे, ये कर देंगे। हाँ, ये लोग है कि पूरा मोबाइल को हैक कर लेता है। भैया मान लीजिए कि हमने इसको जो पैसा पेमेंट किया है, ये संदीप सिंह के नाम पे पैसा गया हुआ है। संदीप सिंह, जी, संदीप सिंह इसका नाम है, उसके अकाउंट में पैसा ये गया हुआ है। तो अगर हम इसके बैंक डिटेल पे कंप्लेन करें तो इंडसइंड का बैंक है इसका। ये देखिए क्या होता है ना कि ऐसे बैंक अकाउंट जानते हैं क्या खुलता है, फर्जी बैंक अकाउंट खुलता है, आपको बता देना चाहता हूँ। ऐसा बैंक अकाउंट फर्जी खुलता है, और होता क्या है ना कि एक के दिन में एक्सपायर हो जाता है सब, समझ गए हैं। अच्छा। हाँ, एक दिन फ्रॉड किया है, एक्सपायर हो गया, वो ख़त्म हो गया, इन पर कोई कंप्लेन वप्लेन होता नहीं है। अब देखिए कंप्लेन होता, देखिए भारत में कितना मतलब कि लोग फंस रहे हैं, लाखों लाखों पैसा दे रहे हैं, जिनका लाखों लाखों पैसा चल गया तो भाई ऐसे तो बैठेगा नहीं, वो तो कंप्लेन करेगा ही करेगा। लेकिन वो बहुत कंप्लेन किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पुलिस के तरफ से कुछ मतलब कि सूचित नहीं किया गया कि मतलब कि आपका पैसा आ गया है, चाहे पैसा ये चीज़ हो गया है, कोई धरपकड़ नहीं हुआ, समझ गए। ये सब फर्जी नाम होता है भाई, जैसे कि नंबर भी फर्जी होता है वो लोगों का, ठीक है, 92 से आएगा नंबर, 91 से ऐसे ही कुछ ऐसे आएगा, फर्जी फर्जी। सब वेबसाइट कॉलिंग होता है, वेबसाइट कॉलिंग होता है, उसका कोई पकड़ ही नहीं होता है, वो ऐसा मतलब कि ट्रिक यूज करता है, सब पाकिस्तान में बैठा है सब, और वजह से ये सब करवा रहा है सब, समझ गए ना। सब चाइनीज एप्लीकेशन है, इंडिया में भी चल रहा होगा, हमको लग रहा है कि देखा देखी लोग चलवा रहे होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए भाषा में, अपनी भाषा में बात कर रहा है, लोकल भाषा भी समझ आ रहा है कि ये अपने लोकल का ही है। तो बात मतलब कि बात विचार से कैसा लगा, मतलब क्या लगा कि मतलब किधर से है ये चीज। अभी पहले जिससे बात हुआ है उससे तो मुझे यही लगा है कि वो लोकल का ही कहीं का लड़का है। वो कहाँ का है आप। मैं तो भैया गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर का, तो वही मतलब कि भाषा में लग रहा है कि यूपी का है ना। हाँ, लोकल का ही भाषा मुझे लग रहा था। हाँ, बोलते बोलते जब वो पहले सर किया है, अच्छा, फिर उसके बाद मैं बोला पेमेंट कर
दिया हूँ, अब इसके बाद नहीं करूंगा। हाँ हाँ। तो उसके बाद वो कह रहा है कि तुम्हारे घर ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारा सब नंबर है, तुम्हारा फोटो है, हम भेजेंगे, इधर भेजेंगे। अच्छा ठीक है भेजो। फिर अपने वो भाषा में आ गया है, अच्छा। हम क्या अच्छा अच्छा जो भोजपुरी भोजपुरी बोलने लगा क्या? हाँ हाँ। तो अब इधर ही के होगा, समझ गए। एक 5 महीना पहले एक आए थे सब्सक्राइबर, वो बोल रहे थे ना कि हमने कंप्लेन किया पुलिस में, तो उसका लोकेशन वोकेशन मिला ना कि यूपीए का है, उधरे का, समझ गए। तो पुलिस बोला ना कि ठीक है आप घर जाइए, हम मतलब कि जाते हैं उसके पास, छानबीन करते हैं। अब पुलिस उलिस गया होगा, नोट बंडल उंडल मिल गया होगा, शांत बैठ गया होगा। नहीं तो अब से कार्रवाई होता तो जरूर सूचित किया जाता उन व्यक्ति को कि भाई कार्रवाई हो गया है, जेल में चले गया है। जो व्यक्ति कंप्लेन किया है, मान लीजिए वो पकड़ा गया, तो उसको सूचित किया जाता है ना कि चलिए आपका राहत मिल गया, इनको पकड़ लिया गया है कि नहीं। तो गया होगा लोकेशन पर, पैसा वैसा मिल गया होगा। ऐसे भी अब इसके पास पता है कि मतलब कि करोड़ों करोड़ों पैसा होगा, पैसा का कमी है ये नहीं है। अब इतना लोगों से स्कैम कर रहा है, तो 1 करोड़ तो पैसा तो आम बात है, 1 करोड़ दे देगा पैसा, है कि नहीं। तो पैसा वैसा मिल गया होगा, शांत बैठ गया। यूपीए में बैठा है सब, यूपी में बहुत सुन रहे हैं, समझ गए हैं यूपी में। यूपी वाले ये कमाने के चक्कर में साला अपने देखिए कमाने के, देखिए मेन बात, देखिए इनको आइडिया मिल गया, जानते हैं कैसे आइडिया मिल गया है। अब देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन पहले पाकिस्तानी चलवा रहा था सब, समझ गए ना, पाकिस्तान का। तो देखा सब कि बताइए कि पाकिस्तान का चलवा रहा है सब, तो इतना मतलब कि फर्जी हो रहा है, तो ऐसे भी फर्जीवाड़ा में रहबे करता है सब, समझ ही रहे हैं आप, घोटाला वोटाला में। तो सोचा ये हो दिमाग लगाया कि चलो ये भी बहुत बढ़िया बिजनेस है भाई, ऐसे भी हम करेंगे, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डलवाएंगे, एडवर्ड चलवाएंगे, तो लोग फंसेंगे तो पैसा मिलेगा। घर बैठे हम ऐसे धमकी उमके दिलवाएंगे, 10 आदमी बैठाया होगा, सब एक रूम में बैठ कर यही सब कर रहा होगा। तो बहुत फर्जी हो रहा है, इंडिया में भी है सब, समझ गए। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में है, इंडिया में भी है, पहाड़ी वाड़ी क्षेत्र में बैठा है सब, पहाड़ वहाड़ पर बैठा है सब, जहाँ पर लोकेशन। हाँ भैया एक इसमें ये मुझे थोड़ा शक वाली बात है, शुरू में जो नंबर से कॉल आया है वो लोकल का नंबर लगा है। तो लग रहा है इधर से, इधर से कॉल लग रहा है। अगर स्पैम का कॉल आता है, कॉल हम लगाए नहीं है, कहने का मतलब ये है, जैसे अगर उधर से कॉल आता है, अगर स्पैम आता है तो वो रेड सिंबल दिखाता है और रिपोर्ट लिख देता है स्कैम स्पैम। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में मुझे कॉल आया है 2 बार, वो एकदम ऐसा लग रहा है कि लोकल का कोई बंदा मुझे कॉल कर रहा है। मतलब वो नंबर जेन्युइन है, 75 038 79 028 ये नंबर है। तो ये एकदम जेन्युइन नंबर लग रहा है कि हाँ इससे कॉल आया। अभी मैंने इस पे कॉल किया नहीं है, कॉल आया है। उसके बाद मुझे 3 बजे के बाद मुझे ये इंटरनेशनल नंबर से फोन लगा, जैसे +1 880 फिर +38094 ऐसे करके अब नंबर से कॉल आ रहा है। तो सब वेबसाइट कॉलिंग करता है, समझ गया ना, वेबसाइट कॉलिंग करता है सब। अब इधर से आदमी, वेबसाइट कॉलिंग आ रहा है, हाँ, तो इधर से आदमी लगा कर देखेगा तो मतलब कि वो चीज़ मान लीजिए पकड़ लेता है, तो समझिए कि हाँ है कि नहीं। अब इधर से नहीं पकड़ता है तो समझिए कि भाई वेबसाइट ही है, वेबसाइट पर वेबसाइट ही कॉलिंग किया है, कि मतलब कि इधर से कॉल नहीं लग रहा है। जी जी जी। हाँ तो बहुत स्कैम हो रहा है, समझ गया ना, इंडिया में भी चलवा रहा है सब, ऐसा बात नहीं है कि न। तो इतना एप्लीकेशन, हाँ हाँ, नहीं तो इतना एप्लीकेशन कैसे मतलब कि रोज आएगा, रोज लॉन्च करेगा। हाँ इधर भी है सब, पहाड़ वहाड़ पर बैठा है सब, जहाँ पर पकड़ाए नहीं, मिली भगत भी है कि नहीं। बहुत है भैया, सरकार का मिली भगत भी है, बिना बड़े आदमी के मिली भगत के आप कोई फ्रॉड कर नहीं सकते होगा, बिना प्रशासन का मिली या बिना साइबर क्राइम का मिली, साइबर वाला का मिली, कोई फ्रॉड होगा। अब जब सरकार चाह जाएगी इसको पकड़ना है तो पकड़ाएगा नहीं, है कि नहीं। कुल मिला हुआ है सब, सबको जा रहा है, करोड़ों करोड़ों पैसा जा रहा है, लोगों से लूटा जा रहा है। तो ऐसे ही मतलब कि ये चीज़ चल रहा है, जमाना मतलब कि चल रहा है लूटने वाला। तो वही है कि रिपेमेंट कर दिए थे ना भैया, मैंने तुरंत
था, मुझसे 2 मिनट लगा होगा, जैसे आया वैसे मैंने उसको पैसा भेज दिया। ना तो यही सबसे बड़ा गलती हो गया, समझ गए। अब वो मुझसे ज्यादा नहीं मांग रहा है, कह रहा है आप बस 600-2800 भेज दीजिए, आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। ना भाई, वो तो फिर तो वही वाला, जो करना है जाओ करो। हाँ फिर तो वही वाला काम हो गया। उसके बाद तुरंत मैं बोला हूँ कि मैं तुम्हारा पैसा भेज दिया है, उसके बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो बोल रहा है कि 1440 रुपया अभी तुम्हारा पेमेंट करना है, टोटल तुमको अब 2160 रुपया पेमेंट करने हैं। अच्छा काम अच्छा। तो ले लो। अब जो रिपेमेंट कर रहा है तो बोल दीजिए कि आओ घर पर, तुमको पेमेंट हम करेंगे, है कि नहीं। 1400 के बदले में आदमी 14,000 करेगा पैसा, घर पर आएगा तो बेसी करेगा, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तब घर आकर कैश ले जाओ भाई, बैंक में पैसा नहीं है, सब घरे रखे हैं पैसा। नहीं तो अपना जगह बता दो, कहाँ तुमको पैसा देना है, हम लेके आ रहे हैं, हम दे दे रहे हैं। हाँ अपना जगह बता दो, वहाँ पर हम आ जाएंगे, जितना पैसा अपना ले लेना, हम दे देंगे, जो मांगोगे दे देंगे तुमको। हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम तुमको कैश दे देंगे पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हम दे देंगे तुमको पैसा जो चाहिए। बताइए, 2-4 नंबर निकाल के क्या करेगा, किसको फोन करेगा, करे। हाँ वही है। परमिशन देने के बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट सारा चीज़ लोगों के पास चली जाती है, तो उसी के आधार पर ये लोग ब्लैकमेल धमकी उमके सारा चीज़ मतलब कि देने लगते हैं। अगर उसके बाद मान लीजिए हम परमिशन डिनाई करते हैं, नाइट अलाउ करते हैं, तो उस पर क्या होगा। देखिए पहला ही देखिए, जब लोन देते टाइम पहला ही मतलब कि ले लिया है डाटा, समझ गए। अच्छा। हाँ, लोन देते टाइम पहले ही डाटा ले लिया है। यदि उसके बाद आप परमिशन को डिनाई करते हैं तो यही है कि एप्लीकेशन को तो अनइंस्टॉल कर दिए होंगे ना। एप्लीकेशन अभी अनइंस्टॉल नहीं किए हैं, लेकिन उसका परमिशन सारा वो ना तो allow नहीं किया है। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, एप्लीकेशन क्यों रखें, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। जी जी। अब वही है कि अभी मतलब कि मान लीजिए किसी का कॉन्टेक्ट लिस्ट सेव करेंगे, परमिशन नहीं है तो नहीं जाएगा अभी का नंबर, और जो पहले वाला है सब नंबर उसके पास चला गया होगा, ये चीज़ है। तो भैया 1-2 नंबर नहीं ना, 750 नंबर। हाँ तो 750 के पास नहीं कॉल करेगा, वो करेगा जिसका नाम रिस्पेक्टफुली सेव किया है। अच्छा। भाई बहन जिसको लगेगा कि मतलब कि करीबी है, उन्हीं पर मतलब कि। अपने घर का नंबर के मदर फादर के नाम से सेव किया है। अच्छा ऐसा हाँ कुछ नहीं है। हाँ। एकदम जेन्युइनली जैसे लड़कों का नाम लिखते हैं वैसे लड़कों का नाम है। चलिए कोई बात नहीं भैया। बाकी पैसा वैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया। नहीं तो मान लीजिए हम तुरंत वापस कर दिए, उसके बाद हमारा कोई दायित्व नहीं कि हम 1 रुपये का वापस करें। हालांकि मैंने उसको 1 रुपया एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है अभी। 2161 रुपये मैंने उसको दिया हुआ है। पहले 1 रुपया भेज के चेक किया कि जा रहा है कि नहीं, उसके बाद मैंने उसको 2160 रुपये भेज के खत्म कर दिया। यही है बात हुआ है कि भैया हमने आपका पैसा आपको भेज दिया है, अब हमारा अकाउंट परमानेंटली बंद कर दो। ना अब उसको चस्का लग गया है कि पैसा एक बार दे दिया है तो ट्राई में है कि और करेंगे तो शायद पैसा वैसा मिल जाए, तो चलो भाई। अब तो भैया मान लीजिए गैलरी तो एक्सेस किया नहीं होगा, क्योंकि गैलरी से कोई मतलब है नहीं, गैलरी का परमिशन दिया भी नहीं गया ना तो परमिशन जब गैलरी के हैं सब, तो वो क्या करेगा वो। हाँ जब देखिए, जब गैलरी का परमिशन, हाँ जब गैलरी का परमिशन नहीं है तो गैलरी नहीं गया होगा, ठीक है। गैलरी का आदमी लोग परमिशन दे देते हैं तो वहीं में बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है, कैसे कि मान लीजिए नंबर चला गया तो चलिए भाई, नंबर ही ना गया है, कॉल करेगा, है कि नहीं। अब बाकी यहाँ पर रहती है गैलरी रहती है भाई, तो गैलरी चली जाती है तो परिवार का फोटो, ये सब फोटो है तो बड़ी दिक्कत होता है, समझ गए। हाँ तो उसके साथ क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा तो बहुत दिक्कत रहता है, ठीक है। हाँ तो बहुत यही टेंशन हो जाती है। बाकी चलिए, गैलरी का नहीं परमिशन दिए, यही बढ़िया किए, नहीं तो बहुत लोग गैलरी का भी परमिशन देकर बैठा है सब। चलिए कोई बात नहीं भैया, मान लीजिए हम तो बाहर रहते हैं, घर पे रहते नहीं है। अगर फोन उन करेगा तो घर वाले मुझसे ही पूछेंगे। हाँ
ये तो है, फोन ऑन करेगा तो पूछबे करें, कोई भी पूछेगा कि फोन आया था लोन के लिए, चाहे गाली वाली कोई दे रहा है आपके नाम से। हाँ, हम्म। उतना कोई बड़ा इशू तो है नहीं भैया। ना उतना बड़ा इशू क्या है। मैंने जो पैसा लिया था, मैंने अपनी ईमानदारी के तौर पे वो पैसा भेज दिया है। एक मिनट के लिए अपने पास पैसा वो रखा नहीं मैंने, मैं उसको यूज किया। बहुत बड़ा हमको भैया सदमा लग गया कि उसमें डिटेल भरते भरते ऑटोमेटिक अकाउंट में पैसा कैसे आ गया बिना किसी ऑथोराइजेशन के। तो यही है, समझ गए, यही है। बहुत लोग बोलते हैं ना केवल नंबर ही डाले, नंबर ही डालते डालते पैसा आ गया, समझ गए हैं। जी हाँ, उसी पर लगा होगा कि भाई फ्रॉड है। मान लीजिए जो बढ़िया एप्लीकेशन है, पूरा डिटेल फिल कीजिएगा, केवाईसी कराइएगा तब पैसा आता है, केवाईसी कराने पर। जी जी ये है कैसे ही आ गया। वो लोग सोचता है बढ़िया एप्लीकेशन पहले वेरीफाई करेगा, सिबिल उबिल देखेगा तभी पैसा देता है। ये है कि मतलब ऐसे ही डाले आ गया पैसा अकाउंट में। अभी मैंने टाटा कैपिटल में अप्लाई किया हुआ था, तो वो मुझे रोज फोन करता है, सर 50,000 रुपया सर आपको मिल रहा है 35% के रेट से, आप ले लीजिए। मैंने कहा मुझे 50,000 नहीं देना है तो 5 लाख दो, और तुमको 35 नहीं तुमको 50 लगाना है लगा के ले लो। क्योंकि टाटा कैपिटल एक जेन्यून है। हाँ वो तो जेन्यून है भाई, टाटा का वो कहाँ भागने वाला है कि नहीं। वो तो जेन्यून एप्लीकेशन, उस पर तो आदमी विश्वास कर सकता, गाड़ी घोड़ा सब आता है कि नहीं, बहुत सामान है उसका। जी 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 तो भैया बस कहने का मतलब ये, इनसे कोई खतरा तो नहीं है ना हमें? ना खतरा नहीं है, वही है कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेगा, ये सब सारा चीज मतलब कि ये लोग करते हैं। नंबर है हाँ भैया, 750 नंबर है, जिसको करना है करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यही आदमी का मन में ये हो जाता है कि कोई डर ही नहीं है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है कि नहीं। तब जैसे कि मान लीजिए थोड़ा बहुत बुरा लग जाता है ना कि गंदा फोटो बना के ये वो, हाँ हाँ वो किसी चीज, के भी पास जाएगा तो थोड़ा सा मान लीजिए बुरा लगता है हाँ वो चीज तो है, वो चीज तो है। ना। तो मेरा कोई सोशल मीडिया पे मेरा कोई फोटोज वोटोज है ना, कोई फैमिली का फोटोज है ना, हैंडलिंग मतलब मेरे जी पे या मेरे नंबर पे किसी का भी कोई फोटो ना कुछ नहीं है, तो क्या कर लेगा मेरा। अभी आपकी सुन के मुझे दुख हो रहा है कि मैंने उसका 2160 रुपया वापस कर दिया। हाँ हाँ, यही 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 सबसे बड़ा गलती हो गया। वो वही गलत हो गया, समझ गए। पैसा देकर, वो पैसा आया रहता था अपना खाते पीते रहता। वो मुझे नहीं देना चाहिए हाँ, था। फ्री मतलब कि पैसा मिला था। रिचार्ज इतना महंगा हो गया है, 7 साल का रिचार्ज करके रख दिया। 1 साल का रिचार्ज आराम से हो जाता है भाई, समझिए। अब रिचार्ज भी बहुत महंगा हो गया है, कितना तो बढ़ा दिया रिचार्ज भी। अब क्या कीजिएगा, ऐसे भी देख, ऐसे भी महंगाई वहंगाई बढ़ ही रहा है, देख ही रहे हैं दुनिया भर का। जी 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 उससे आदमी अछूता थोड़ी ना है। और टैक्स भी इधर बढ़ ही गया है, देख ही रहे हैं कि सब पर टैक्स लग रहा है भाई। हर चीज पे भैया क्या सब बताया जाए। सोइएगा, उठिएगा, हंसिएगा, बोलिएगा, सांसों लेने पर कुछ दिन बाद लगाएगा सब। उस साल से, उस साल से लगाएगा सब सांसों लेने पर, पानियों पर लगाएगा भी, देखिएगा अभी। लग गया तो हवा पे भी लग जाएगा। उस साल से लगेगा, ला तो लग ही गया है। उस साल से लगेगा, उस साल से लगेगा टैक्स। जौन देश में एजुकेशन पर टैक्स लगता है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, समझ गए हैं। बिल्कुल हाँ, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता है। अब देखिए सैलरियों काटिए कराता है, समझ गए हैं। जो महीना मिलता है जॉब कीजिएगा तो सैलरी काट कर आता है, फिर से वो पैसा रखिएगा तो वह पर टैक्स ले लेगा सब। कोनो सामान खरीदिएगा तो वह पर जीएसटी या जीएसटीओ का टैक्स ले लेगा सब, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, ठीक है ना भाई। आवाज़ आ रही है आपको? चलिए दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही है। वीडियो को पूरा आप लोग कंप्लीट देखिए, ठीक है। आपका वीडियो देख अभी आपको, चलिए कॉल लगाते हैं, देखिए पूरा कंप्लीट वीडियो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? जी भैया। हाँ, ये कौन सा एप्लीकेशन है? मनी वे है ना? कैसे फंस गए इसके चक्कर में? हमको क्या पता, वैसे तो चेक कर रहे थे। कहाँ से मतलब डाउनलोड किए थे, क्रोम रोम से? हाँ नहीं, एक एप्लीकेशन था यूट्यूब पे कोई बताया था, समझे। अच्छा, प्रमोटर में। दूसरा एप्लीकेशन में अटैच था वो एप्लीकेशन, अंदर के जाने के एप्लीकेशन जब ओपन किए ना, उसके बाद उसके अंदर में वो एप्लीकेशन था। तो वही है भाई कि रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव करवाएंगे तो वही है कि डाटा रिमूव का चार्ज लेगा सब 2450 रुपया, ठीक है।
वही है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट सारा चीज़ रिमूव हो जाएगा। तब तो हम तो मेरे को ही बस कॉल आएगा, फैमिली नहीं जाएगा। वो आप पर भी कॉल बंद करा देंगे, उसका भी टेंशन मत लीजिए। फैमिली वैमिली पे तो कॉल जाइबे नहीं करेगा, उस वो रिमूव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत हो कभी नहीं करेगा वो चीज़। अभी वीडियो चेक कर रहे थे तो आपका वीडियो आया तो। वही है, रिमूव करवा देंगे 1 घंटे में। और वही है कि 2450 रुपया लेगा सब डाटा रिमूव का चार्ज। कुछ कम बेस करवा दीजिएगा, शाम तक में पेमेंट करते हैं। हो जाएगा कम, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा बताइएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, शाम तक में आपको पेमेंट करते हैं। ठीक है भाई, आप पर UPI हम भेज दिए हैं, उसी पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग का रिपेमेंट नहीं करना है। यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट करते हैं तो आपको ब्लैकमेल करेगा, हरासमेंट करेगा। आपको पैसा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यदि पैसा आप दीजिएगा, अब देखिए यहीं 2100 करके पैसा मतलब कि दे दिए, कुछ मतलब कि हासिल नहीं हुआ, तो कहने का मतलब यही है कि फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग रिपेमेंट मत कीजिए। यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट करते हैं तो आपको हरासमेंट तो भाई करेगा ही करेगा सब। तो इसीलिए 1 भी रुपया आपको फ्रॉड एप्लीकेशन को देना नहीं है। कॉल मैसेज आता है तो अभी इतनी कीजिए। अब बाकी आप लोग डाटा रिमूव कराना चाहते हैं फ्रॉड एप्लीकेशन का तो हम लोग करवा देंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये चीज़ है। चलिए भाई, उठाते। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो। हाँ भाई बोलिए। हाँ, वही मैंने बोला था ना कि वो बल्सम का कुछ लोचा हुआ। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, तो क्या हुआ, मैंने तो पहली बात ये है कि मैंने लोन लिया ही नहीं। आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो मैंने सिर्फ आई वॉज चेकिंग माई एलिजिबिलिटी कि मेरा एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि आप में मुझे पहले 20,000 दिखा रहा था। तो मैंने एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वो फोटो वो सब डालना पड़ता है ना। तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद मैंने मुझे सिर्फ 1500 का एलिजिबिलिटी दिखा रहा था। तो मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने तुरंत उनके कस्टमर केयर को, जो व्हाट्सएप नंबर रहता है ना फिलीपींस का कुछ, तो उस पर मैंने मैसेज कर दिया उन्हें, बहुत बड़ा मैसेज किया और कोई रिप्लाई नहीं आया उनके तरफ से कि मुझे कोई लोन नहीं चाहिए भाई, मेरे को ये 1500 भी नहीं चाहिए आपके। तो ये मैं पहले ही डाल दिया था, लेने से पहले ही। और फिर उनके कस्टमर जो मेल रहता ना, ईमेल, उस पे भी डाला, वो ईमेल तो गलत ही निकला भाई, तो गलत ईमेल है। तो फिर 2 दिन के बाद देखा कि मेरे अकाउंट में वो 1500 के 900 गिरे। हाँ, तो अब क्या करें, आप मुझे बताइएगा। और आप बोले रहे थे कि डाटा डिलीट करवाएंगे, तो ये कैसा होता है, क्या प्रोसेस? तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि आपसे डिटेल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ठीक है। रजिस्टर मोबाइल नंबर और पैन नंबर, आधार नंबर नहीं भी रहेगा तो चलता है, लेकिन पैन नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। वो चीज़ मांग कर ये लोग करता क्या है, आपको बता देना चाहता हूँ फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में। ये क्या करते मुझे पता कोई, चल गया है। हाँ बोलिए। हाँ, अगर मैं पे करूंगा तो भी फिर से डेबिट होगा। मैंने आपके यूट्यूब पर वीडियो देखा। हाँ हाँ, वो चीज़ भाई, किसी का भी वीडियो देखिएगा तो वीडियो में बोलेगा सब, हमारा वीडियो है चाहे किसी और का वीडियो है। लेकिन एक्चुअली में मतलब कि आपको बता देना चाहता हूँ कि डाटा इरेज कैसी होती है, समझ गए हैं, और कहाँ से मतलब निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, परमिशन दिए, तो सारा एक्सेस उनके पास चला गया, लोन दिया। देखिए लोन कैसे होता है कि लोन आपके आ जाएगा, लोन आया ना तो समझिए उनके पास परमिशन चला गया, समझ गए हैं। तो मान लीजिए आपको पैसा दे दिया, परमिशन सब चीज़ दे दी, एक्सेस कर लिया, वो तो कॉन्टेक्ट लिस्ट सब चीज़ चला गया, जो जो आपने दिया है, तो ये लोग सर्वर वाइज सेव करके रखता है, समझ गए हैं। हर एक का आपके नंबर वाइज जो रजिस्टर नंबर है और पेन है, उसके द्वारा ये लोग सर्वर वाइज डाटा सेव करके रखता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि भाई डाउनलोड करके कंप्यूटर CPU ये सब में रखता होगा, लैपटॉप में रखता होगा, हार्ड डिस्क में रखता होगा, तो ये सब में नहीं, सर्वर वाइज रखता है। क्योंकि कॉल भी आएगा तो देखिएगा कि 92 से आएगा, 97 से आएगा, और इसी सब नंबर से वेबसाइट कॉलिंग करता है सब, ओरिजिनल नंबर नहीं होता है भाई। कॉल इधर से लगाइएगा नहीं लगेगा, आप लगा कर देखिएगा तो कॉल इधर से नहीं लगेगा भाई। मुझे पता है, उसे वाइप कॉलिंग बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, तो वो चीज़ ये लोग कॉल करता है वहाँ से। सुनिए, हाँ हाँ आपको कैसे उस सर्वर की एक्सेस है,
मतलब हर सर्वर का कुछ क्रेडेंशियल रहता है ना हाँ हाँ हाँ। रखने के लिए। तो देखिए आपको बता देना, कैसे? हाँ तो देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, समझ गए हैं। हम नहीं डाटा रिमूव करते हैं। अब मतलब क्या है कि ओके। हम करवाते हैं, कॉन्टैक्ट है, समझ गए ना। हाँ हाँ हमारा कॉन्टैक्ट है, वो लोग जिनसे हम करवाते हैं, हैकिंग वैकिंग करता है सब, साइबर वाइबर, मतलब ये चीज़ है। एक ही नहीं है, ओके। सब बहुत सारा है, समझ गए ना। तो वहीं करता है सब, वहीं से मतलब कि डाटा वाटा रिमूव करने का ये सब करवाता है, सब हम करवाते हैं, समझ गए। ये चीज़ है हाँ भाई। हाँ, तो आप एजेंट से करवाते हो हाँ मतलब? हाँ भाई भाई, हाँ यही चीज़ है, हमको ये सब में नॉलेज कुछ भी नहीं है ये चीज़। हाँ हाँ, ओके 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 हम्म भाई। तो बस यही जानने के लिए मैंने तो एक गवर्नमेंट पे मतलब एक पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट भी किया है इनके खिलाफ। हम्म। बट फिर भी मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि कुछ ये नहीं तो होगा। यहाँ के रहने, हाँ ये तो यहाँ के रहने वाले नहीं है। यहाँ और का भी, ऊपर से यहाँ का भी रहने वाला होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी बात हो रहा था एक जन से। ओके। मतलब कि यूपी का भाषा, आप कहाँ से हैं आप? हाँ मैं हैदराबाद बॉम्बे से हूँ, बोलिए। अच्छा। तो यूपी का भाषा बोल रहा था, यूपी का वो थे, समझ गए ना। तो आपको हाँ पता हाँ है कि हाँ यूपी बिहार में भोजपुरी चलता है। हाँ। आप कहाँ से हो? हम बिहार से हैं भाई। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ तो, हाँ मैंने आपके काफी सारे YouTube वीडियोस देखे हैं, तो मुझे थोड़ा हाँ हाँ लगा कि आपसे बात करने में कुछ इन्फॉर्मेशन हाँ मिलेगा। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 तो वही है कि हाँ। मतलब कि वो बात किया, बोले कि पैसा आप नहीं देंगे, जो करना वो कर लो, तो लगा भोजपुरी में गाली देने, समझ गए। भोजपुरी बोलने लगा। यदि पाकिस्तानी होता, बांग्लादेश का होता, तो उसको भोजपुरी लैंग्वेज कैसे आया। ये पूरा जमतारा, ये सब ये लोग छोटा हम्म। मोटा सर्वर लेके बैठ जाते ना। हाँ हाँ। तो कहने का मतलब यही है कि इंडिया में भी चलवा रहा है सब, समझ गए। आप समझा? अगर मेरा डाउट ये है कि हम्म अब वो लोग जो मैंने कांटेक्ट दिया है हम्म आप हम्म पे, जब मैं हम्म। पैसा, हाँ उन्हीं को कॉल करेंगे ना? नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट, मोबाइल का जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है सब हैक कर लेता है पूरा सब भाई। भाई ऐसा कैसा भाई, ये तो पूरा नाइंसाफी हुआ। तो ये फ्रॉड ही ना करता है भाई। ये तो फ्रॉड तो फिर एप्लीकेशन बच्चे, नाम है ना इसका। तो बच्चे कैसे भाई? मैंने तो पैसे मांगे भी नहीं उनसे। मैं बस अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर रहा वो था। नहीं, और मैंने, आपको आपको लगता होगा कि कोई आरबीआई एप्लीकेशन है, चाहे एनबीएफसी एप्लीकेशन है। यही लगता होगा। हाँ लेकिन हाँ भाई, हाँ हाँ इसको 7 डे फ्रॉड एप्लीकेशन बोलते हैं। अभी भी आईफोन में देखिएगा तो बहुत सारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, समझ गए। हाँ। तो अब मैं करूँ क्या? भरूँ कि नहीं भरूँ? नहीं, भरूँ तो मैंने आपके वीडियो, हाँ तो रिपेमेंट फिर आपको एक भी रुपया नहीं देना है, ये चीज़ है। भले डाटा रिमूव करवाइए चाहे मत करवाइए, वो आपकी मर्जी ओके। है, लेकिन ये चीज़ हम लोगों से बोलना चाहते हैं कि भाई 1 रुपया रिपेमेंट नहीं करना है, भले डाटा करवाइए रिमूव चाहे मत करवाइए, तो फिर बस। तो फिर वो मेरे कांटेक्ट पे उंगली तो नहीं करेंगे ना? वो तो भाई करेगा ही करेगा सब। और तो रिपेमेंट फिर कीजिएगा बचना, तो भी करेगा करेगा सब। तो फिर बचना कैसा है तो इससे? वही तो हम वीडियो में वही तो मतलब कि बोल रहे हैं कि मतलब कि हम लोग करवा देते हैं तो कॉन्टेक्ट लिस्ट रिमूव हो जाता है। ओके ओके हाँ, ओके। मेन नंबर पर मान लीजिए कॉल आता भी है ना, तो मेन नंबर पर कॉल आता है, बाकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर नहीं जाता है, ये चीज़ है। हाँ हाँ, ओके ओके। तो लेकिन आप मेरा देखिए, समझा? हाँ देखिए, लेकिन तो ये मुझे आप समझा? तो हाँ आप मेरा जो मेरे फोन से डाटा लिया सिर्फ वो डिलीट करेंगे? हाँ, वो चीज़ मतलब डिलीट मेरे करेंगे। कॉन्टैक्ट्स, हाँ भाई, हाँ तो हाँ मेरा हाँ कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाएगा, तो हाँ, कॉल तो सिर्फ मुझे आएगा, आपको तो मैं आएगा। इग्नोर कर सकता हूँ? बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। इग्नोर, जो देखिए, अब आपको पता ही है कि भाई ये चीज़ है तो अपने आप से लोग संभाल लेंगे, लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट को क्या पता है कि नहीं। कॉन्टेक्ट लिस्ट पर हाँ कॉल हाँ कर गाली गलौज करेगा तो थोड़ा खराब, उचित नहीं लगता है इसको व्यवहार में। हाँ हाँ हाँ, वो हमें कॉल करके परेशान करेंगे फिर कि हाँ क्या बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। फंसा दिया। हाँ ये चीज़ है बहुत भाई। प्रॉफिट। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो ये है भाई, ओके। समझ गए ना, ये है। हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ, यही हम लोगों से बोलना चाहते हैं कि आप भले हमसे डाटा रिमूव कराइए चाहे मत कराइए, समझ गए हैं, ओके। हाँ लेकिन हाँ हाँ, रिपेमेंट मत कीजिए उनका। क्योंकि ओके। रिपेमेंट तो भी कर सुनिए, दीजिएगा तो तब पर भी कॉल करेगा, नहीं भी कीजिएगा तब पर भी कॉल करेगा, समझ गए। तो सुनिए सुनिए, तो मैंने YouTube पर देख के एक और बंदा मिला, उससे मैंने डाटा निकलवाया था। कौन सा बंदा है? कोई तो है, मुझे उसका नाम याद नहीं आया। हाँ। तो मैंने किया, पर मुझे आज कॉल आया, अच्छा। तो इसीलिए मैंने आप, फिर मुझे लगा आपसे एक बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके काफी सारे फॉलोअर्स है और काफी सारे सब्सक्राइबर्स है, तो आपको एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा ना। बहुत पहले से हम वीडियो बना रहे हैं इस पर।
डाटा रिमूव का तो काम हम इसी साल से कर रहे हैं, अप्रैल महीने से। पहले ये सब नहीं कराते थे हम लोगों को, पहले